इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज्यादा आएंगे। तो आखिरकार लोकसभा चुनावों के 7 चरण खत्म हो गए दोस्तों। आज इंडिया गठबंधन की एक अहम बैठक हुई जिसमें संदेश ये था कि काउंटिंग डे यानी कि जिस दिन मतों की गिनती होगी उस दिन सतर्क रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने राजनीतिक ध्यान को खत्म कर बाहर आ गए हैं और चमचों ने अब एक नया बयान जारी किया। वो बयान क्या है कुछ देर बाद, मगर सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यह बतलाना चाहूंगा कि आज भी चुनावी प्रक्रिया को लेकर लगातार सवाल उठते रहे और ये सवाल बनारस, बलिया, इन तमाम जगहों से सामने उभर कर आ रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि बनारस से शिकायत आ रही है कि एक पोलिंग बूथ पर कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चिप लगा दी गई है। देखिए ये महिलाएं क्या शिकायत कर रही हैं। इनमें से एक कांग्रेस की जो नेता हैं, क्या इनकी शिकायत पर गंभीरता से विचार किया जाएगा? वोट देने मैं नेशनल इक्वल पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष वंदना सिंह बोल रही हूँ। पहाड़ी गांव में जो सरकारी स्कूल है बूथ बनाया गया है, जिसका संख्या है 190 और 192 पे धांधली हो रही है। हमारी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और एक वोटर आई है, वहाँ से ये टेप मिला है। यहाँ कांग्रेस की सिंबल पे ये टेप चिपका दिया गया था, वहाँ से ये अपने हाथ से टेप उखाड़ी है। और यहाँ जितने भी कई लोग हमारे भाई हैं, सभी लोगों ने ये कह रहे हैं, चलिए हम झूठ बोल रहे हैं पार्टी के हैं, सभी लोग कह रहे हैं कि वहाँ टेप उखाड़ा जा रहा है। जब मैं वहाँ वोट डालने के लिए गई तो पहले ही से पंजे में टेप चिपकाया गया था। जब मैं विकासशील अधिकारी से यही नहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने वाले अजय राय का भी कहना है कि पार्टी के कुछ नेताओं को नजरबंद किया जा रहा है। आखिर क्यों? चुनाव वाले दिन नजरबंद क्यों किया जा रहा है? अजय राय क्या शिकायत कर रहे हैं आप देख सकते हैं। बाकायदा वो पुलिस के साथ खड़े हुए हैं, ये तस्वीरें उसकी बानगी हैं और वो कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर, वाराणसी लोकसभा में प्रशासन द्वारा इंडिया गठबंधन के नेताओं कार्यकर्ताओं को घर पर नजरबंद करके मतदान को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। अभी कांग्रेस पार्षद दल के नेता गुलशन अली जी को नजरबंद किया गया है। मेरे पूछने पर कि ऐसा क्यों हुआ, मुझे कोई भी समुचित जवाब नहीं मिला है। चुनाव आयोग कृपया संज्ञान ले, ये संज्ञान लें कि इंडिया गठबंधन के नेताओं को चिन्हित कर ऐसा क्यों किया जा रहा है। और बात यहां पर नहीं रुकी दोस्तों, न्यूज तक यानी कि इंडिया टुडे के ग्रुप न्यूज तक के इस वीडियो में ये जो महिला है वो ये शिकायत कर रही है कि पोलिंग बूथ पर पोलिंग अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, बिना वोट डाले मतदाताओं को वापस किया जा रहा है। यानी कि आज एक बार फिर ये शिकायत हो रही है, जो अपने आप में बहुत चिंताजनक है। खबर क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने राजनीतिक ध्यान के बाद जो 48 घंटे चला वो खत्म हो गया है और इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है। आप तस्वीरों में देखिए दोस्तों, इंडिया गठबंधन की यह बैठक जिसमें तमाम बड़े नेता जो हैं वो सामने हैं। इनमें कौन कौन नेता हैं आपने झलक देख ली होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से, शरद पवार एनसीपी से, जितेंद्र आव्हाड वो भी एनसीपी से हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से 4 लोग थे, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, संजय सिंह और राघव चड्ढा। इसके अलावा टी.आर. बालू डीएमके से, तेजस्वी यादव आरजेडी से ही संजय यादव, जेएमएम से चंपई सोरेन और कल्पना सोरेन दोनों मौजूद थे। फारूक अब्दुल्ला जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से, डी राजा सीपीआई से, सीताराम येचुरी सीपीएम से, अनिल देसाई शिवसेना उद्धव ठाकरे फैक्शन से, दीपांकर भट्टाचार्य सीपीआईएमएल से और मुकेश साहनी वीआईपी पार्टी से। तो आप देख सकते हैं ये बैठक हुई और इस बैठक का क्या मकसद है दोस्तों, इस पर आपको गौर करना पड़ेगा। इस बीच एग्जिट पोल्स को लेकर कांग्रेस ने अपना फैसला पलटते हुए यह ऐलान किया है। पार्टी के नेता पवन खेरा क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। इंडिया गठबंधन की बैठक में निर्णय लिया गया है कि एग्जिट पोल्स से संबंधित भाजपा व उसके तंत्र को बेनकाब करना आवश्यक है। एग्जिट पोल्स की डिबेट्स में भाग लेने के पक्ष और विरोध के तमाम पहलुओं पर चर्चा के पश्चात सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है।
कि इंडिया गठबंधन के तमाम सदस्य दल एग्जिट पोल्स की डिबेट्स में हिस्सा लेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे की इस ट्वीट पर गौर कीजिए। वो कह रहे हैं कि इंडिया पार्टी के जो तमाम नेताओं ने अनौपचारिक तौर पर 7 चरणों के मतदान का स्टॉक लिया, उसका मुआयना किया और काउंटिंग डे पर किस तरह की तैयारियां करना है उस पर भी विचार किया। यह जंग अभी खत्म नहीं हुई है। नेताओं और कार्यकर्ताओं को सतर्क रहना है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। और वो कहते हैं कि असली लड़ाई जो है वो 4 जून को लड़ी जाएगी। तो बहरहाल दोस्तों, इंडिया गठबंधन की बैठक हुई और उस बैठक के बाद पार्टी के नेताओं ने जानकारी भी दी। इंडिया गठबंधन के सभी नेतागण, मीडिया के मेरे दोस्तों और यहाँ पर पधारे हुए दूसरे पार्टी के भी जो कार्यकर्ता हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हमारी बैठक हुई, कम से कम 2.5 घंटे तक हमने बहुत से विषय पे चर्चा किए, खास करके चुनाव और चुनाव के वक्त क्या क्या कमजोरियां हो सकते हैं और क्या क्या कठिनाइयां आ सकते हैं, किस ढंग से उन चीज़ों को हम निभाना है और करेक्शन कर लेना है और हमारे कार्यकर्ताओं को जो इंस्ट्रक्शन देना है, तो उसके बारे में आज हम डिटेल चर्चा करके काउंटिंग के दिन जो हमको केयर लेना चाहिए और हमारे कार्यकर्ता, अब बहुत से गठबंधन पार्टी के नेता लोग पहले ही वो तय करके अपने केडर को बहुत से बार बोले हैं, लेकिन फिर भी हम एज ए प्रिकॉशन आज सब मिलके सबको एक इशारा देना था कि हम किस ढंग से इस आते चुनाव के दिन लड़ना चाहिए और बोलना चाहिए। ये चीज पे हमने चर्चा की। दूसरा, हमारा जो गठबंधन का जो एक निर्णय ये है कि हम जो आज बीजेपी और उनके साथी लोग खास करके एग्जिट पोल पे बहुत वो लोग चर्चा करेंगे और इसीलिए लोगों में कंफ्यूजन नहीं होना और वो जो नैरेटिव देने की कोशिश कर रहे हैं उसको हमने सच्चाई इस देश के लोगों को बताना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। ये हमने आकलन किया कि सभी हमारे नेताओं से पूछने के बाद ये एक आंकड़ा हमारे पास मिला है और इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं है। ये एक जनता की सर्वे है, हमारा सर्वे नहीं है। जो जनता ने सीधा हमारे को कहा है और हमारे नेताओं को जो इंफॉर्मेशन दिया है, ये इंफॉर्मेशन पहुंचाया है, उस आधार पर ये हमने आज आप लोगों को बता रहे हैं। सरकारी सर्वे तो होते हैं क्योंकि उनके पास बहुत से आंकड़े बनाने का, बिगाड़ने का ये पहले से भी है और उनके चंद जो मीडिया के दोस्त हैं
उसको हाई फाई करके वो भी लोग बताते हैं। इसीलिए हम आपको सत्य बताना, रियलिटी बताना, जनता का क्या मन है, जनता जो कहती है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। और पूरे ऑल पार्टीज का एक दूसरा भी एक इंस्ट्रक्शन है कि हर कैडर को इसके बारे में बताना, सिर्फ इसके लिए नहीं, जो पहले मैंने कहा इलेक्शन में किस ढंग से आखिरी तक बैठना, सी फॉर्म लेना और दूसरे जो फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट होने तक कोई काउंटिंग हॉल से बाहर नहीं निकलना चाहिए टिल ही गेट्स सर्टिफिकेट। ये हमारे जो भी इंस्ट्रक्शंस थे हमने दिए हैं और सभी लोग एक मत से इसको स्वीकार किए हैं। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हमने इतनी कोशिश इकट्ठा होके हमने की है और ये इकट्ठा होने के वजह से आज ये फिगर आपके सामने हम रख रहे हैं। और दूसरा इलेक्शन कमीशन के पास भी हम जाएंगे, हम बताएंगे, क्योंकि पहले बैलेट पेपर चंद जगह बाद में गिनते थे, उसमें भी गड़बड़ी हो सकती थी और दूसरे चीजों में भी गड़बड़ी हो सकती थी। इसीलिए हम इलेक्शन कमीशन के पास जाके हमारे गठबंधन के लीडर उनको जो कुछ भी हमारे शिकायतें हैं उनके सामने रखेंगे और उनको करेक्शन करके, जो मॉडिफिकेशन करके जो ऑर्डर निकालना है और हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजना है या रिटर्निंग ऑफिसर को वो भेजे, जल्द से जल्द ये काम करें। कल हमने समय मांगा है और टुमारो, यस कल बोले तो टुमारो, तो समय मांगा है, इसीलिए वो समय आते ही हम सब लोग मिलके उनसे ये प्रार्थना करेंगे कि भाई जो जो चीजें हमने अपने मेमोरेंडम में बताए हैं उसका रेटिफाई करो। यही चीज आज अब तक हमारा हुआ। मैं सबको धन्यवाद देता हूं जो हमारे गठबंधन के नेता लोग हैं, सभी लोग अटेंड हो गए और खासकर सीनियर लीडर्स यहाँ जो है, बालो साहब भी है, केजरीवाल जी है, हमारी कल्पना जी भी है, पवार साहब तो पहले भी आए थे, वो पहले से तेजस्वी है, और हमारे अखिलेश जी है, और चंपन सुरेश जी है, और ये येचूरी साहब है। अब मैडम गांधी तो हमारी लीडर है तो, और राहुल जी है, और राजा जी तो कहीं नहीं तो दिखते तो है वो मालूम है। उसके बाद में हमारे सीपीआईएम के एमएल के नेता है, सभी हमारे शिवसेना भी है, सब। अब माफ करना कोई भूल गया तो भी आपको, लेकिन सब लीडर अटेंड करके सीरियसली डिस्कशन करके इस नतीजे पे हम आए हैं और निश्चित रूप से गठबंधन को भारी बहुमत मिलेगी, ये मैं आपको कहने के लिए यहाँ ठहरा हूँ। नमस्कार। हाँ नहीं, मैं बोला सरकारी एग्जिट पोल एक नहीं बोला, वही बोला। इंडिया पार्टी ये है, जनता का सर्वे हमारे पास है, सरकारी सर्वे उनके पास है। मैंने कहा थैंक यू। We are united only. Why you are dividing? शुभ शुभ बोलिए। हाँ, और हमें नहीं भाई, इतने लोग यूनाइटेड है। ये बालू जी ऐसा ठहरे हमारे सामने, वो झाड़ के जैसा, इतने लंबे हैं, और सभी लोग हैं, केजरीवाल जी है, अखिलेश साहब है, तेजस्वी है, येचूरी साहब है, राजा साहब है, सभी लोग हम यहाँ पर पवार है, और मान है सबसे बड़ा चीफ मिनिस्टर पंजाब, ये सभी लोग हैं। इसीलिए हम एक है, एक रहेंगे
हमारे को डिवाइड करने की कोशिश मत करो। नमस्कार, थैंक यू। इधर आज जैसा कि आप देख सकते हैं, तेजस्वी यादव ने भी मतदान किया और मतदान करने के दौरान भी वो बेतहाशा दर्द में थे। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, बाकायदा व्हील चेयर में वो मतदान करने गए। हालांकि मतदान के बाद खड़े होकर उन्होंने अपनी उस उंगली को दिखाया जिस पर वोट की स्याही लगी। उन्होंने क्या संदेश दिया आपके स्क्रीन पर? नौकरी, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी और मुद्दों से ध्यान भटकाने एवं लोकतंत्र, आरक्षण और संविधान हटाने वालों को अब जनता हटा रही है। अपने मतदान के प्रयोग से जन समस्याओं को दूर एवं लोकतंत्र को मजबूत करें, कह रहे हैं तेजस्वी यादव। तो एक तरफ विपक्ष आज भी मुद्दों पर बना हुआ है, मगर दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के चाटुकार बहुत अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले कंगना रनावत ये कह रही हैं कि प्रधानमंत्री ने दशकों तक हिमाचल में तपस्या की। ये कमाल की महिला है दोस्तों। कभी ये कहती कि सुभाष चंद्र बोस देश के पहले प्रधानमंत्री थे, कभी ये कहती हैं कि हमें आजादी 2014 में मिली। कमाल की महिला। अब सुनिए क्या कह रही हैं। जब राजनेता भी नहीं थे, जब वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से बिल्कुल नहीं जुड़े थे, तब भी हम लोग उनके कितने चित्र देखते हैं। यहाँ हिमालय की वादियों में वो न जाने कितने दशकों तक वो तपस्या करते रहे, वो कितने दशकों तक जो है ध्यान करते रहे। अब इन लोगों को उनके ध्यान से दिक्कत है। जो एक इंसान का जो है जीवन शैली जीने का तरीका है, वो इंसान अपनी जीवन शैली जीने का तरीका नहीं भूल सकता। यही नहीं, रवि किशन जो गोरखपुर से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो ध्यान लगाया उसके चलते सूर्य का जो प्रकोप है वो कम हो गया। यानी कि पॉपो ने वॉर रुकवा दी के बाद अब पॉपो ने गर्मी भी रुकवा दी है। कमाल है ना ये लोग दोस्तों। उसकी एक झलक सुनिए न्यूज तक को दिए गए इंटरव्यू में क्या कह रहे हैं रवि किशन। कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ऐतिहासिक लग रहा है, मौसम खुशनुमा है। वहाँ प्रधानमंत्री जी बस साधना में बैठे और सूर्य देवता को शांत कर दिया। ये ऐतिहासिक रहा। ये भीषण गर्मी में आज हवा चलने लगी। ये एक बहुत ही बड़ा संकेत है राम राज्य का। तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी का विराट रूप में आने का। तो आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा है दोस्तों, एक तरफ इंडिया गठबंधन जो मुद्दों पर है, वहां किसी व्यक्ति विशेष का महिमा मंडन नहीं हो रहा है, मगर दूसरी तरफ चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए प्रधानमंत्री जो हैं वो ध्यान पे जाते हैं। ध्यान चुनाव आचार संहिता की धज्जियां नहीं है। चुनाव आचार संहिता की धज्जियां तब उड़ती हैं दोस्तों जब उसे 24 घंटे न्यूज चैनल्स पर दिखाया जाता है, जो शर्मनाक है। उस पर अंकुश लगना चाहिए। बहरहाल जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एग्जिट पोल्स के खिलाफ हूं और एग्जिट पोल्स पर चर्चा नहीं करता, मगर मेरा यह वादा है कि एग्जिट पोल्स के बहाने जिस तरह की राजनीति होगी और जिस तरह की वाहियात चीजें हम न्यूज चैनल्स पर देखेंगे वो आप मेरे मंच पर जरूर देखिएगा। वो तमाम जानकारी मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। और हां, 4 जून इस तारीख को नहीं भूल सकते दोस्तों। वो तारीख जिस पर निर्भर कर रहा है देश का लोकतंत्र। जी हां, उस पर भी बड़ी कवरेज देखेंगे आप मेरे प्लेटफॉर्म पर। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।